नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट में निवेश करने का सही समय कब होता है और निकलने का सही समय कब होता है। हम आइए एक निफ्टी के चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि शेयर मार्केट में निवेश करने का और निकलने का सही समय कब होता है। मगर ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी शेयर खरीदारी या बिकवाली की मेरी कोई राय नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही आप काम करें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ से है और कोई भी मेरा खरीदारी बिकवाली की कोई मेरी राय नहीं है। तो ठीक है, आइए हम चार्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि शेयर मार्केट में निकलने और निवेश करने और निकलने का सही समय कब होता है। आइए सबसे पहले मैं कोरोना काल के चार्ट पे आता हूँ। जिस समय कोरोना काल में जो हमारी जो है मार्केट बहुत क्रैश हुई थी। ये देख रहे हैं, ये 12,000 का ये लेवल, ये 12,000 का लेवल में देखने में आपको क्या लग रहा है? यहाँ से ही मार्केट का फॉल हुआ था, यहीं से मार्केट नीचे गिरा था और करीब 7541 के नीचे आकर ये वापस यहाँ से रिवर्सल दिया था। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगता है कि अब तो भाई मार्केट यहाँ से क्रैश करने वाला है, क्रैश कर चुका है, अब यहाँ से मार्केट रिकवर नहीं करेगा। यहाँ इतनी बड़ी फॉल के बाद कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकता है कि मार्केट कब वापस रिवर्सल देगा। आइए देखते हैं कि आखिर कितना परसेंट नीचे गिरा था मार्केट, हम समझने का प्रयास करते हैं। मार्केट जो है करीब यहाँ से जो गिरा था, ये देखिए कि आपका 40% के आसपास एवरेज मार्केट वहाँ से फॉल हो गया। अब तो सभी लोग उम्मीद लगा रखे तो मार्केट क्रैश, मार्केट ख़त्म हो चुका है, मार्केट में अब कुछ बचा नहीं है। मगर यहाँ के बाद जब रिवर्सल दिया तो देखिए कितना परसेंट का रिवर्सल दिया, ये भी देखिए वहाँ 40% ऊपर से एवरेज गिरा है। मगर आपका जब नीचे से ऊपर गया तो देखिए कितना परसेंट का एवरेज आपके ऊपर नीचे से ऊपर गया है। ये देखिए, फिर से मैं थोड़ा थोड़ा सा जस्ट मिनट आप थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल है, जहाँ से गिरा था करीब देख लीजिए 66% के पास वो यहाँ से रिवर्सल दिया। अब कोई ऐसा उम्मीद लगा रखे थे इतनी भयानक गिरावट के बाद पूरा देश, पूरा विश्व जो है कोरोना काल के महामारी से जूझ रहा था, सारे धंधे चौपट हो चुके थे, मार्केट का सेल्स डाउन हो चुका था, सभी प्रोडक्ट का बिक्री जो है बहुत कम हो चुके थे। उसके बाद देखिए जब यह यहाँ से वापस रिवर्सल दिया तो ये रुकने का नाम नहीं लिया। कहाँ तक चला गया तो ये देखिए करीब 18,500 तक चला गया, 7500 से लेकर 18,500 तक चला गया। तो आप बता सकते हैं कि शेयर मार्केट को खरीदने या बेचने का सही समय कब होता है? आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, 18,500 के पास कुछ समय बिताया। देखिए ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। ये करीब यहाँ पे 2021 से लेकर 2023 तक यानी 2 साल एवरेज मान के चले, यहाँ एक ही एरिया में घूमते रहा। यहाँ से तो सबको लग रहा होगा कि भाई यहाँ से अब जब रिवर्सल दिया है अब पक्का नीचे गिरेगा और फिर बहुत बड़ा फॉल होगा। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए भागना शुरू कर दिया। 18,500 से चला गया दो 20,000 के पास चला गया, 20,000 से फिर चला गया 22,500 पास। अब देखिए यहाँ से जब 18,500 के पास गया तो कहाँ तक गया, तो 26,275 के आसपास चला गया। तो अब देखिए, आप खुद अनुमान लगाएं कि शेयर मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट का सही समय कब होता है। आइए और आगे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे आखिर ये ऐसा क्यों होता है और हमें जब कब एंट्री या एग्ज़िट करना चाहिए। एक और स्टॉक लेते हैं, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को हमने लिया, इसका भी चार्ट को हम समझना चाहेंगे। इसका भी हम कोरोना काल से ही हम कंपेयर करेंगे। ये देखिए करीब 552 से नीचे गिरना शुरू हुआ, 552 से नीचे गिरना शुरू हुआ और आ गया
269 के 270 के आसपास आ गया। अब यहाँ के 70 के पास यहाँ भी तो यही ऐसे ही लोग रहे कि भाई मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया। जो खरीद कर बैठे होंगे अगर नहीं निकले होंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी संकट हो गई कि यहाँ से 552 से गिरकर 270 के आसपास आ गया। मगर फिर देखिए मैजिक देखिए मार्केट का कि मार्केट तो चलना है तो अच्छे स्टॉक निफ्टी 50 के स्टॉक जो अच्छे क्वालिटी वाला स्टॉक है या निफ्टी 50 का स्टॉक है उसे तो ऊपर ही जाना है। अब देखिए कुछ समय यहाँ जो है 400 के आसपास, ये देखिए 400 के आसपास बेस बिल्डिंग किया, कुछ समय तक रुका, उसके बाद भागना शुरू किया। ये देखिए 400 से भागा हुआ शेयर करीब 821 के आसपास आ गया, करीब 821 के पास चला गया एवरेज। ऐसे तो जा चुका था ये 865 के पास। यहाँ आसपास बेस बिल्डिंग किया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, उसके बाद फिर देखिए चलना शुरू किया। उसके बाद रुकिए, ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। 800 वहाँ से 821 के आसपास एवरेज वो जो है बेस बिल्डिंग किया और उसके बाद डायरेक्ट इसने ऑल टाइम हाई जो लगाया था 1360 के आसपास का इसने ऑल टाइम हाई लगाया, 1365 तक का ऑल टाइम हाई लगाया। तो अब बताएं कि शेयर मार्केट को क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए? इसको कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि शेयर मार्केट का सही समय कब है खरीदने का और बेचने का सही समय कब है, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। तो अब एक सवाल आपको होगा कि अगर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तो आखिर किसी भी शेयर को किसी समय भी खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रैंडम ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रैंडम कोई भी स्टॉक बाय कर लेना चाहिए जब? बिल्कुल नहीं। उसकी भी कुछ रूल होते हैं। जैसे आप कोई सेटअप अगर कोई रूल जान रहे हैं या कहीं से सीखे होंगे, रूल के मुताबिक बाय करें। और ये मत समझिए कि मार्केट जो है आप जो 100% उसके आप अनुमान लगा चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये 100% कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। आइए और हम कुछ बताना चाहेंगे कि कब शेयर को खरीदना या बेचना उचित है या नहीं है। ऐसे तो मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है, इसके पहले भी बोल चुका हूँ मगर फिर भी दोबारा मैं बोल रहा हूँ। आइए मैं समझना चाहूँगा screen.in पर आते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरह से हमें समझना है। अब हम screener.in पर आ चुके हैं और यहाँ क्या करेंगे, कोई भी जो है ना जैसे निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, हमें सेक्टर का टॉप स्टॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे चलिए मैं इन्फोसिस का पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्फोसिस, हमने इन्फोसिस सिलेक्ट किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो हमें ये देखिए स्टॉक का लिस्ट आ गया। ये देखिए TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, करीब 7 स्टॉक का आ चुका है एक लिस्ट। जो नंबर 1 कौन सा है? TCS है। सेकंड कौन सा है? इन्फोसिस है। तो हमें जो है टॉप सेक्टर का टॉप 1 से 2 स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है। 1 से 2 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए और उसमें क्या करना है, हमें SIP करना है। मैं तो पहले ही बोला हूँ, ऐसे कोई मेरे स्टॉक को खरीदारी या बिकवाली का कोई राय नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से ही काम करेंगे। अब इससे क्या होगा, अगर आप TCS का या किसी भी स्टॉक का टॉप सेक्टर का 1 से 2 स्टॉक अगर बाई कर लेते हैं, SIP करते हैं, तो आप देखिए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए आप जो है अगर SIP करते हैं तो हो सकता है कि कभी यहाँ खरीद रहे हो तो कभी यहाँ खरीद लेंगे या कभी यहाँ खरीद लेंगे या कभी यहाँ खरीद लेंगे, क्योंकि अगर मंथली SIP कर रहे हैं तो अप डाउन जो हो रहा है, आपका जो प्राइस होगा जो एवरेज हो जाएगा और आप सही प्राइस पर आप खरीद लेंगे। तो आपने समझा कि हमें किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका सही समय कब है, उसका सही समय कोई नहीं अनुमान लगा सकता है। बस आप कुछ रूल के मुताबिक आप जो है शेयर खरीदेंगे और शेयर बेचेंगे। आइए एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेता हूँ। आइए सन फार्मा का ले लेता हूँ। सन फार्मा, ये निफ्टी फार्मा हो गया। ये निफ्टी फार्मा, ये देखिए ये भी जो है आपका टॉप देखिए, ये टॉप 1 में आता है। ये सन फार्मा टॉप 1 से लेकर 2 तक बहुत ही अच्छे स्टॉक होते हैं अपने सेक्टर का। इसमें भी वो भी इस तरह से कर सकते हैं SIP। अगर SIP करते हैं मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP का मतलब क्या हुआ? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
तो आप करते हैं तो हो सकता है कभी यहाँ बाय कर लेंगे, कभी यहाँ बाय कर लेंगे, कभी यहाँ बाय कर लेंगे। तो आपको जो है एवरेज आपका अच्छे प्राइस पे आपका स्टॉक चले जाएंगे और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। तो हमने समझा कि शेयर मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट का सही समय कब होता है। तो आइए और वापस हम चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद और कुछ समझने का प्रयास। देखिए, मार्केट जो है इस चार्ट के भी माध्यम से समझना चाहेंगे। अगर आप इन एसआईपी करते हैं तो देखिए यहाँ से अगर कोई बाय किए होंगे एग्जाम्पल के रूप में 552 के पास, और उनका स्टॉक एक स्टॉक बाय किया और डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक यहाँ पे आ गया, तो उन्होंने सेल नहीं किया क्योंकि अच्छे स्टॉक है तो शायद वो सेल नहीं भी किए होंगे, कुछ लोग सेल कर भी दिए होंगे। मगर आप जो है हर महीने एसआईपी करते जाते हैं तो ये जो अप डाउन को जो हुआ ना, ऊपर से जो गिरा, जो आप बाय जो कर रहे करते 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 हो सकता है एवरेज कैलकुलेशन तो पूरा पक्का नहीं बोल रहा हूँ, मगर हो सकता है इस प्राइस पर आते आते 441 आते आते हो सकता है जो 552 का जो लॉस है उस सारा मेकअप आपका हो जाएगा। और बढ़ते बढ़ते आप जो अप डाउन ये ऊपर से नीचे जो हो रहा है इस सभी में आपका बाइंग होनी चाहिए। मतलब कि ये मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है, मतलब एसआईपी करने पर आपको ऐसे बेनिफिट मिलेंगे। तो अब आपने समझा कि शेयर मार्केट में खरीदारी या बिकवाली कब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। शेयर मार्केट को कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, केवल भगवान छोड़ के, गॉड बोलिए, भगवान बोलिए, जो धर्म के मानते हैं उनको बोलिए, उनको छोड़कर मार्केट को कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि कब खरीदना चाहिए, उनकी एंट्री का कब समय है, एग्जिट का कब समय है, वो सही समय कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। तो आपको कुछ रूल भी मैंने कुछ सेटअप भी बताया था इन्वेस्टिंग करने का। आप देखिए, मैं इन्वेस्टिंग सेशन का मैंने वीडियो डाला हूँ, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और